दुनिया के 7वें अजूबे के सामने ये खड़ी हैं मोल्दोवा की पूर्व प्रधानमंत्री नतालिया गैवरिलिटा। इनकी सरकार सिर्फ इसलिए गिर गई क्योंकि यूक्रेन पर रूस ने हमला किया, जिसके बाद इनकी सरकार और इनके देश में तनाव काफी बढ़ गया था। फिलहाल मोल्दोवन की पूर्व प्रधानमंत्री नतालिया गैवरिलिटा भारत में है और वो आगरा में ताजमहल को देखने पहुंची थी। पर्यटक स्थल पर उनके साथ सुरक्षा और दूसरे अधिकारी भी थे। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री को स्मारक के सामने पोज देते हुए और तस्वीरें क्लिक कराते हुए देखा गया। अब भारत और मोल्दोवा की बात करें तो भारत ने 28 दिसंबर 1991 को मोल्दोवा को मान्यता दी और 20 मार्च 1992 को राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। भारत और मोल्दोवा के बीच मधुर, स्थिर और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। भारत ने 28 दिसंबर 1991 को मोल्दोवा को मान्यता दी थी। मोल्दोवा संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षीय मंचों पर भारत के साथ पारस्परिक हितों के मामले पर अच्छा सहयोग करता है, जहां दोनों देशों ने पारस्परिक समर्थन तंत्र के माध्यम से अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन का आदान प्रदान किया है। वहीं मोल्दोवा आमतौर पर भारत के साथ साथ बाकू, अजरबैजान में अपने राजदूत को मान्यता देता है, जबकि रोमानिया में भारतीय मिशन एक साथ मोल्दोवा को मान्यता देता है। मोल्दोवा का 2011 से नई दिल्ली में एक मानद वाणिज्य दूत है। भारत ने 2011 में मोल्दोवा में बाढ़ के मद्देनजर राहत सहायता भी दी थी। लगभग 85 भारतीय फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां मोल्दोवा में अपना परिचालन और व्यापार कर रही हैं और साल 2014 से 15 में लगभग 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ मोल्दोवा द्वारा दवा आयात के मामले में 10वें स्थान पर है। मोल्दोवा की प्रधानमंत्री जब भारत में है, हर कोई उनके इस यात्रा को लेकर उनकी खूब सराहना कर रहा है। बड़े ही सादगी और बड़े ही सरल अंदाज में मोल्दोवा की पूर्व प्रधानमंत्री इस वक्त भारत में घूम रही हैं। मोल्दोवा में आयातित भारतीय दवाओं का मूल्य 6.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर इसके वर्तमान मूल्य पर आ गया है। इसके अलावा आईटी और पारंपरिक चिकित्सा में भारतीय अनुभव ने मोल्दोवा का ध्यान आकर्षित किया है, जो भारतीय निवेश के लिए उत्सुक है। मोल्दोवा ने फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में भारतीय निवेशकों के लिए मोल्दोवा के स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में सुविधाओं के उपयोग की भी पेशकश की है। अब बताते हैं कि आखिर मोल्दोवा और सोवियत संघ और भारत का कैसे रिश्ता है। मोल्दोवा पहले सोवियत रूस का हिस्सा था, लेकिन जब 1990 के आसपास सोवियत रूस टूटा तब वो आजाद हो गया। रूस लंबे समय से इसे अपने प्रभाव की राजनीतिक क्षेत्र में रखने की मांग करता रहा है और मोल्दोवा की स्थिति उसे रूस के लिए अहम बना देती है। ये यूरोपीय यूनियन, रोमानिया की सीमा और दक्षिण पश्चिम यूक्रेन के बीच में स्थित है। मोल्दोवा के अलगाववादी क्षेत्र ट्रांसनिस्ट्रिया में तैनात रूसी सैनिकों ने मॉस्को को मोल्दोवा को डराने और उसके पश्चिम से दोस्ती को सीमित करने का एक हथकंडा दे रखा है। ट्रांसनिस्ट्रिया के साथ रूस से घनिष्ठ संबंध हैं और वहां रहने वाले लोग ज्यादातर रूसी भाषा बोलते हैं। सरकार रूस समर्थक अलगाववादियों द्वारा चलाई जाती है और द कन्वर्सेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार रूस ट्रांसनिस्ट्रिया को मुफ्त प्राकृतिक गैस भी देता है और इस क्षेत्र में वृद्ध लोगों को वो पेंशन देता है। ट्रांसनिस्ट्रिया में लगभग 1500 रूसी सैनिक तैनात हैं। भारत में यात्रा कर रही मोल्दोवा की पूर्व प्रधानमंत्री नतालिया गैवरिलिटा ने 10 फरवरी 2023 को अपने पद से इस्तीफा दिया था। वजह बताई गई थी कि उन्हें बाहर से समर्थन नहीं मिल रहा था और वो रशियन एग्रेशन से काफी परेशान थी। यूक्रेन पर हमले के बाद से उन्हें भी अपने सरकार पलटे जाने का डर था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पीएम नतालिया की सरकार सिर्फ 18 महीने की एग्रेशन के बाद ही गिर गई थी। फिलहाल मोल्दोवा में प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट जो थी वो कोलैप्स कर गई थी और अब वहां पर नए प्रधानमंत्री जो हैं उनकी जगह पर सरकार चला रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।